ॐ यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपेच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम्। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम्। कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणां अहम डॉक्टर हरस्वरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः भवतां समेषां हार्दिकम् अभिनंदनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। प्रिय छात्रों, आज हम लोग पुनः श्रीमद् भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है, उस द्वितीय अध्याय के अंतर्गत चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हैं। पूर्व के प्रसंग में आप लोग सुन रहे थे, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे थे कि हे अर्जुन, संसार में जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठतम योनि अगर कोई है तो वो मानव योनि है। ये मानव का शरीर सुख और दुख भोगने के लिए हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम जीवन पर्यंत सुख दुखों में ही उलझे रहें और आत्म कल्याण न कर सकें तो ये हमारा अज्ञान है। हमें जो ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, ये हमारी भोग योनि नहीं अपितु कर्म योनि है। कर्म प्रधान शरीर परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए सुख और दुख से ऊपर उठकर आत्मज्ञानानंद की सुखद अनुभूति हमें हो, इसके लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। आत्मज्ञानानंद की सुखद अनुभूति के लिए आगे के जो 3 श्लोक हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण सत और असत का निरूपण कर रहे हैं।
सत पदार्थ क्या है और असत पदार्थ क्या है, सत और असत का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। श्लोकेऽस्मिन् भगवान श्रीकृष्णचन्द्रः सत असत विषये अर्जुनम् उपदिशति। हे अर्जुन, असतः भावः न विद्यते, अर्थात अनात्मनः देहादेः निखिल प्रपंचस्य च परमार्थतः सत्ता न विद्यते। एवंच सत्स्वरूपस्य आत्मनः कदापि अभावः न भवितुमर्हति। देहिनः देहस्य च यः अन्तः अर्थात परिणामः सः तत्त्वज्ञैः अवलोकितः। अतः असतः असतः नाम स्थूल शरीरस्य भावः न विद्यते, अस्तित्वं नास्ति स्थूल शरीरस्य कस्मिन्नपि काले। सतः आत्मनश्च कदापि अभावो न भवति। प्रिय छात्रों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष प्रतिपादन कर रहे हैं कि असत पदार्थ की सत्ता नहीं है और जो सत पदार्थ है उसका कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों का जो अंत है अर्थात सत और असत, इन दोनों का जो परिणाम है वह तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में, ये जो श्लोक है, इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने 3 धातुओं का प्रयोग किया है। नंबर 1 भूसत्तायाम। भूसत्तायाम जो धातु है, इस धातु के पद हैं भावः और अभावः। दूसरी धातु है असभुवि। अस धातु का अर्थ भी होना है। असभुवि इस धातु के पद प्रयोग किए हैं भगवान ने इस श्लोक में, सतः और असतः। और तीसरी धातु है विद सत्तायाम, जिसका पद प्रयोग किया है भगवान ने विद्यते। इस प्रकार ये जो श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इस श्लोक में भगवान ने प्रमुख रूप से 3 धातुओं का प्रयोग किया, भूसत्तायाम, असभुवि और विद सत्तायाम। सूक्ष्म दृष्टि से अगर हम चिंतन करें तो इन तीनों धातुओं का अर्थ एक ही है, सत्ता। अतः तीनों सत्तावाचक धातुओं का जो प्रयोग है, इस प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर संकेत करने में है। सत पदार्थ का स्वरूप क्या है और असत पदार्थ का स्वरूप क्या है, इसका निरूपण करते हुए भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति न कश्चित् कर्तुमर्हति।
नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः इत्यस्मिन् श्लोके भगवता श्रीकृष्णचन्द्रेण ना भावो विद्यते सतः इत्यत्र सतः स्वरूपं यत् वर्णितं पूर्वं तदेव विस्तरेण पुनः स्पष्टीक्रियते। भगवान श्री कृष्ण निगदति, हे अर्जुन, अविनाशी तु तत् विद्धि येन परमात्मना इदं दृश्यमानं जगत् परिव्याप्तम्। अयमात्मा नाशरहितः वे विद्यते। अतः अविनाशिनः अस्य आत्मतत्त्वस्य कश्चिदपि विनाशं कर्तुं न शक्नोति, यतो हि सत्स्वरूपोऽयमात्मा नाशरहितः वर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सत्स्वरूप का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी तु तद विद्धि, अविनाशी तो तू उसको समझ जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। भूत भविष्यत वर्तमान इन तीनों कालों में जिसकी सत्ता विद्यमान रहती है, अर्थात जो त्रिकालाबाधित सत्य है, वही सत्स्वरूप आत्मतत्व संपूर्ण संसार में व्यापक रूप से विद्यमान है। ईशावास्योपनिषद में भी वर्णन मिलता है, वहां पर भी कहा गया कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो संपूर्ण संसार है ये ईशावास्य है, अर्थात उस परब्रह्म परमेश्वर से परिव्याप्त है। अन्य उपनिषदों का अध्ययन करने पर भी हमें इसी प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है। अन्य उपनिषदों में भी कहा गया है कि घटावभासको भानुः घटनाशेन नश्यति, देहावभासकः साक्षी देहनाशेन नश्यति, देहनाशेन नश्यति। अर्थात घटावभासको भानुर घटनाशेन नश्यति। संपूर्ण अंधकार युक्त रात्रि जब व्यतीत हो जाती है और प्रातःकाल होने पर जब भगवान भास्कर उदित होते हैं, तो सूर्य के उदित होने पर जो घटपटादी पदार्थ हैं उनका दर्शन हमें होने लगता है। सूर्य के उदित होने पर घट का दर्शन हमें होने लगता है। लेकिन यहां पर चिंतनीय विषय यह है कि घट का प्रकाशक जो सूर्य है वह घट के नष्ट होने पर कभी भी स्वयं नष्ट नहीं होता। जिस सूर्य के उदित होने पर हमें घट का दर्शन होता है, वह घट अगर फूट जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उस घट के नष्ट होने पर सूर्य नष्ट नहीं होता। ठीक इसी प्रकार हमारा जो ये स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में जो चैतन्य है, ये हमारा जो स्थूल शरीर गतिशील है, क्रियाशील है, नाना प्रकार के संसार के कर्मों को ये हमारा शरीर करता है। किसके कारण? आत्मा के कारण। तो जिस आत्मा से हमारा ये शरीर, स्थूल शरीर प्रकाशक है, प्रकाशित है, गतिशील है, क्रियाशील है, इस शरीर के नष्ट होने पर भी इस शरीर में रहने वाला जो आत्म तत्व है वह कभी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर घट का दर्शन होता है और घट के नष्ट होने पर सूर्य नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार जिस आत्मा के कारण
हमारा ये स्थूल शरीर गतिशील रहता है, इस स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। ये जो स्पष्टीकरण है, इसको हमें अच्छी प्रकार से हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, इस अविनाशी आत्म तत्व का कभी विनाश नहीं होता। विनाश केवल इन पंच महाभूतों से निर्मित हमारा जो ये स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर का ही होता है, आत्मा का नहीं। और तू और सामने खड़े हुए ये जो समस्त राजा लोग हैं, ये सब आत्मा हैं। इसलिए आत्म रूप से कभी भी किसी का विनाश नहीं हो सकता। इसलिए हे अर्जुन, तुझे अपने शोक को त्याग कर युद्ध के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण युद्ध की प्रेरणा देते हुए अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवन्तो इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। तस्मात् युध्यस्व भारत। अत्र नासतो विद्यते भावः इत्यस्य व्याख्या स्पष्टतया कुरुते भगवान श्री कृष्णचंद्रः। भगवान श्री कृष्णः उपदिशति अर्जुनं, हे अर्जुन, अनाशिनः अप्रमेयस्य नित्यस्य आत्मनः इमे देहाः अंतवन्तः अर्थात विनाशिनः सन्ति। पंच महाभूत निर्मित इमे देहाः असत्स्वरूपाः वर्तन्ते, अतस्तेषाम् अभावो भवितुं शक्यते। परम नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूपः यह आत्मतत्वः तस्य अभावः न कदापि भवितुमर्हति। अतः हे अर्जुन, त्वया निर्भयेन योद्धव्यम्। प्रिय छात्रों, इस श्लोक में आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अंतवंत इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। शरीरिणः, शरीर में रहने वाला जो ये शरीरी है अर्थात आत्मा, ये कैसा है? अनाशिनः, ये अनाशी है, ये अविनाशी है और अप्रमेय है। और कैसा है? ये नित्य है। इस आत्मा के जो ये देह हैं, ये देह अंत को प्राप्त होते हैं, शरीर नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तुझे निर्भय होकर के युद्ध करना चाहिए। भगवान यहां ये स्पष्ट करना चाहते हैं अर्जुन के समक्ष कि हे अर्जुन, ये जो शरीरी है आत्मा, ये अनाशी है। अनाशी का तात्पर्य है जिसका कभी भी किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी के द्वारा भी नाश न हो, वह कहलाता है अनाशी, अविनाशी। ये आत्मा अविनाशी है। और कैसा है ये आत्मा? भगवान कहते हैं अप्रमेयः, ये आत्मा अप्रमेय है। ये प्रमा का विषय नहीं है, किसी भी प्रमाण के द्वारा इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं चक्षु आदि, उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से कोई भी ऐसी इंद्रिय नहीं है जिस इंद्रिय के द्वारा इस आत्म तत्व का अनुभव किया जा सके।
इसलिए ये आत्मा प्रमाण का विषय नहीं है। भगवान कहते हैं अप्रमेय, ये आत्मा अप्रमेय है। और कैसा है ये आत्मा? भगवान कहते हैं नित्य, ये नित्य है। ये पूर्व में था, आज है और कालांतर में भी रहेगा। भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में जिसकी सत्ता रहती है व्यापक रूप से, उसको कहते हैं नित्य। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ये अविनाशी है, स्वयं में अप्रमेय है, किसी इंद्रिय के द्वारा इसका अनुभव नहीं किया जा सकता, और ये नित्य है। तीनों कालों में इसका जो अस्तित्व है वो हमेशा रहता है। और अंतवंत इमे देहा, भगवान कह रहे हैं कि अंतवंत इमे देहा, इस आत्मा के जितने भी देह हैं, संसार में जितने भी देह हम देख रहे हैं, संसार में जितने भी शरीर हैं, ये सभी शरीर अंतवंत, अंत को प्राप्त होने वाले हैं। अंतवंत का तात्पर्य क्या है? जैसे लोक में हम देखते हैं, संसार में, समाज में हम लोग देखते हैं, धन जिसके पास होता है वह धनवंत कहलाता है। धनवंत का तात्पर्य है धन जिसके जीवन में हो, धन जिसके पास पर्याप्त रूप में हो, बल जिसके पास में हो वह कहलाता है बलवंत, और यश जिसके जीवन में हो वह कहलाता है यशवंत। जैसे धनवंत, बलवंत, यशवंत आदि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं लौकिक व्यवहार में, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं इमे देहाः अंतवन्तः, ये समस्त शरीर जो भी इस चराचर जगत में दिखाई दे रहे हैं, ये सभी शरीर अंतवंत हैं, अंत को प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन हमारा अज्ञान यही है कि अंतवंत होते हुए भी हम अपने जीवन में इसी बात को स्मरण नहीं रख पाते। व्यक्ति को अब अपना जन्मदिन तो याद रहता है, लेकिन कालांतर में आने वाली जो अवश्यम भावी मृत्यु है उसको हम कभी स्मरण नहीं रखते। मेडिकल स्टोर पर हम लोग जब जाते हैं दवा खरीदने के लिए, तो उस दवा पर 2 प्रकार की डेट लिखी हुई होती है। एक डेट तो वो होती है जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, किस तिथि में इस दवा का निर्माण हुआ। दूसरी डेट होती है एक्सपायरी डेट। दवा मेडिकल स्टोर से खरीदते समय बुद्धिमान व्यक्ति वह कहलाता है जो एक्सपायरी डेट को देखता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट को हम देखें या न देखें, लेकिन जो उस दवा की एक्सपायरी डेट है उसको हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार हमारे जीवन की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जो हमारा जन्मदिन है, उसको हम ध्यान रख पाएं या न रख पाएं कोई महत्व नहीं, लेकिन जो हमारी एक्सपायरी डेट है, जो अवश्यम भावी हमारी जो मृत्यु है, जो कालांतर में कभी भी आ सकती है, उसका स्मरण हमें अवश्य रखना चाहिए। और उस अवश्यम भावी मृत्यु को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक हमें अपने जीवन में धर्म का संग्रह, धर्म का संचय, पुण्य का संचय करते रहना चाहिए। इसलिए शास्त्रकारों ने भी कहा है
कि अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहतो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह कर्तव्यो धर्म संग्रह। शास्त्र कहते हैं कि अनित्यानि शरीराणि, हमारे जो ये शरीर हैं ये अनित्य हैं, आज हैं, ये कभी भी ये क्षण भंगुर हमारा शरीर समाप्त हो सकता है। शरीर हमारे अनित्य हैं। और विभवो नैव शाश्वतः, परमात्मा की कृपा से हमें जो भी वैभव प्राप्त हुआ है अपने जीवन में, जो भी धन प्राप्त हुआ है, वह भी शाश्वत नहीं है। संसार में जब हम आए थे तब इस वैभव को, इस धन को लेकर के नहीं आए थे, और संसार से जब हमारी यहां से विदाई होगी तब भी ये धन हमारे साथ नहीं जाएगा। तो शरीर हमारे अनित्य हैं। ये जो धन है ये भी शाश्वत नहीं है, हमेशा हमारे पास रहने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज निश्चित है हमारे जीवन में, और उसका नाम है मृत्यु। और ये मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण हमारे जीवन में आ सकती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि कर्तव्यो धर्म संग्रह, हमें धर्म का संग्रह करना चाहिए, पुण्य का संचय करना चाहिए। क्योंकि हम अपने सत्कर्म के द्वारा जो पुण्य संचित कर सकेंगे इस मानव जीवन में, वह पुण्य ही हमारे साथ चलेगा। बाकी तो जो कुछ भी हमने इस संसार में अर्जित किया है वह सब यहीं छूटने वाला है। इसलिए ये संसार की जो सुख सुविधाएं हैं वो जीवन जीने का साधन तो हो सकती हैं, लेकिन ये जीवन जीने का लक्ष्य नहीं है। इसलिए हम जीवन जीने के साथ साथ हम अपने परलोक को सुखमय बनाने के लिए अपने सत्कर्म के माध्यम से पुण्य का संचय अवश्य करते रहें। आत्मा को जो लोग मारने वाला या मरने वाला समझते हैं, ये उनका अज्ञान है। इस बात का प्रतिपादन करते हुए भगवान अगले श्लोक में आत्म तत्व का पुनः निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। श्लोकेस्मिन् भगवान श्री कृष्ण चंद्रः अर्जुनं कथयति, हे अर्जुन, यह पुरुषः एनम् आत्मानं हन्तारं जानाति तथा च यह पुरुषः एनम् आत्मानं हतं मन्यते तौ उभौ एव न विजानीतः यतो हि अयम् आत्मा न कमपि हन्ति न च केनापि हन्ति। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इस आत्मा को मरने वाला मानता है, असल में ये दोनों ही व्यक्ति इस आत्मा के विषय में नहीं जानते। क्योंकि ये आत्मा ना तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मरता है। ये आत्मा किसी को मारता तो इसलिए नहीं क्योंकि इस आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, इस आत्मा में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति भले ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन कलम के बिना वह पत्र नहीं लिख सकता। पत्र को लिखने का जो कार्य है वह कलम के द्वारा ही होता है।
इसी प्रकार यह आत्मा भी बिना शरीर की सहायता के कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। वस्तुतः आत्मा में कर्तापन है ही नहीं। इस आत्मा ने इस स्थूल शरीर से अपना संबंध जोड़ रखा है। इसलिए इस स्थूल शरीर से होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कर्म हैं, उन समस्त क्रियाओं का कर्ता स्वयं को मान रखा है। अगर इस आत्मा का इस स्थूल शरीर से संबंध न रहे तो वस्तुतः ये आत्मा किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। इसलिए कर्तापन न होने के कारण यह आत्मा किसी को मार नहीं सकता। अब दूसरी बात है कि ये आत्मा किसी के द्वारा मरता भी नहीं है। क्यों मरता? इसलिए नहीं, मरने का काम वह करता है जिसका जन्म होता हो। जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो आत्मा मर कैसे सकता है? यह आत्म तत्व जन्म और मृत्यु से परे है। इसका वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में कि हे अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम आत्मा कदापि न जायते न म्रियते न च संभूय कदापि पुनः भविष्यति। अयम आत्मा जन्म रहितः नित्यः शाश्वतः अर्थात सनातनः वर्तते। अयम आत्मा पुराणः अर्थात पुरातनः अनादि ही वर्तते। शरीरे हन्यमाने अपि अयम आत्मा कदापि केनापि न हन्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्थूल शरीर के जो 6 विकार हैं उनका वर्णन करते हुए आत्म तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं कि स्थूल शरीर और ये जो आत्मा है इन दोनों में अंतर क्या है। भगवान समझाना चाहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, हमारा जो ये स्थूल शरीर है ये 6 विकारों से युक्त है। इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। 6 विकार कौन कौन से हैं? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। ये आत्मा, ये शरीर जायते जन्म लेता है, अस्ति रहता है और वर्धते वृद्धि को प्राप्त होता है, विपरिणमते समय समय पर इसमें परिवर्तन होते हैं और अपक्षीयते फिर धीरे धीरे इसका क्षय होना शुरू होता है और अंत में नश्यति, ये नष्ट हो जाता है। भगवान बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा स्थूल शरीर है अर्जुन, ये 6 विकारों से युक्त है, जिसमें पहला विकार है जायते। ये जन्म लेता है, लेकिन आत्मा जिसका नाम है वह आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित। ये आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और जब जन्म नहीं लेता तो मरने का प्रश्न ही नहीं उठता। न जायते म्रियते वा कदाचित, ये आत्मा ना तो जन्म लेता है और न मरता है। ये आत्मा वस्तुतः अज है। अज का तात्पर्य होता है न जायते इति अजः, जो जन्म नहीं लेता वह कहलाता है अज। और यह आत्मा कैसा है? नित्य है। भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में इसकी सत्ता विद्यमान रहती है। और यह आत्मा शाश्वत है,
अर्थात सनातन है, और पुराणः ये पुरातन है अर्थात अनादि है। शरीर में रहते हुए ये आत्मा भले ही शरीर नष्ट हो जाए, शरीरे हन्यमाने अपि अयम आत्मा न हन्यते केनापि, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी शरीर में रहने वाला जो ये आत्मा है ये कभी भी नष्ट नहीं होता, इसका नाश नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने जिन सगे संबंधियों को लेकर के शोकग्रस्त हो कि मेरे सगे संबंधी इस युद्ध में मारे जाएंगे, आत्मा रूप से ये पहले भी थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। आत्मा रूप से कभी कोई मरता नहीं। और रहा ये स्थूल शरीर, ये तो तुम नहीं मारोगे तो ये वैसे भी मरने वाले हैं। स्थूल शरीर को तो नष्ट होना ही होना है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने इस शोक को त्यागो और इस धर्म युद्ध के लिए तुम प्रवृत्त हो। इस प्रकार भगवान ने द्वितीय अध्याय के इस 20वें श्लोक में आत्म तत्व का निरूपण करते हुए अर्जुन के शोक को दूर करने का प्रयास किया। इससे आगे का जो प्रसंग है हम उसका वर्णन आगामी कक्षा में सुन सकेंगे। तब तक के लिए मैं आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंदों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।